बड़ी बात पानी भाई कहाँ अरे ठीक, अरे आइए ठीक। रास्ता तो दे रहा हूँ भाई, रास्ता बनवाइए। वॉल्यूम बढ़वाइए। आ रही हमारे भारत सरकार के माननीय सत निर्यात में जिसमें मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी का बहुत अच्छी स्थिति रहती है। अगर जितना भी हमारे यहाँ से निर्यात होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे इनकी और अपने लोगों के बारे में जो आपने मार्गदर्शन किया, मैं ऐसे आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ऑलरेडी माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डेप्यूटी कलेक्टर, पंचायत और मेरा पार्टी का अधिकारीगण, सभी को नमस्कार। अभी बताया कि मैं असम से हूँ, तो आप लोग external affairs as well. So in the other matters which are the contents of our talks between foreign countries and us, carpet industry also. So next things will be regulated by so on behalf of our textile industry, textile ministry, on behalf of OBG and Veera Singh ji, I heartiest congratulations to the organizer of this great event, the people of Garbage City, and thanks once again to और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बुलाने से पहले मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो राजनीतिक परिदृश्य में बिल्कुल अलग और विशिष्ट पहचान रखते हैं कि हमारे उद्योग का नेतृत्व आपके हाथ में सर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। कारपेट एक्सपो में मैं सबों का सम्मान करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हम दोनों भाई आए हैं, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री, हम तीनों यहाँ उपस्थित। और जिन्हें प्यार से वीरेंद्र भाई, कोई मस्त जी कहते हैं, वैसे हमारे वीरेंद्र भाई, पवित्र मार्गेटा जी, जो अभी इनके जिम्मे दुनिया के 60-70 देश हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है।
अपना भी काम हमारा कर देते हैं, अपने विभाग का। आने वाला भारत टैक्स है, उसके लिए भी आमंत्रण देते और राजनीतिक आमंत्रण भी देते। इस कारण से ये लगता है 2-4 दिन पहले ही आए होंगे, क्योंकि चेहरा बता रहा है न सोए हैं न जगे हैं। हमारे माननीय मंत्री राकेश सचान जी, ये तो आजकल मोदी जी के तरह और जोगी जी के तरह फिट दिखते हैं। जब पहली बार इन्हें देखा तो हमको लगा कि सचान जी हैं कि कोई दूसरा है। आधा तो जरूर हो गया। तो ऐसे तेज तर्रार मंत्री डॉक्टर विनोद बिंद जी, जो लोगों मरीजों का इलाज करते करते अब सामाजिक कुरीतियों का इलाज करना शुरू किए हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार दुनिया में 60 से 80 देश होगा जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, उस राज्य के मंत्री और उस राज्य के प्रधान सचिव मानवर आलोक जी यहां उपस्थित है। कई चीजें हैं। इस मंच के माध्यम से उसका समाधान के बदले कारपेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की टीम राज्य सरकार के ऑफिस में, अगर यहाँ ईएसआई का अस्पताल चाहिए, डॉक्टर साहब ने लिखा है। हमने जिला अधिकारी महोदय से अभी आलोक जी के उपस्थिति में कहा है राकेश जी से कि यहाँ से जमीन एलोकेट करके आप उत्तर प्रदेश मुख्यालय भेजे लेबर डिपार्टमेंट, वो भारत सरकार को, सांसद और आपके विभागीय मंत्री, हम दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे। क्योंकि जब यहाँ हमारे ज्यादातर तो बहनें ही काम करती हैं, उन बहनों के सुख सुविधा और परिवार के लिए हमारी विशाल सिंह जी, नाम भी विशाल है, हृदय भी विशाल होना, और हृदय विशाल करेंगे तो मैं एक काम कहूंगा, कलेक्टर साहब आप इनके एसोसिएशन से मिलकर के इस भवन में कहीं अगर ये लोग चलाएं तो एक महिलाओं को नए टेक्नोलॉजी, बुनकरों को नए टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन, नए पैटर्न सीखनी चाहिए। भारत सरकार की योजना है, टेक्सटाइल मंत्रालय की योजना है, स्किल डिपार्टमेंट की योजना है, राज्य सरकार की योजना है। एक इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। ये तो है इंस्टीट्यूट, अगर वहां एक स्पेशल हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नाम का असर तो रहता ही है, विशाल नाम है तो। मानवर कुलदीप राज जी अध्यक्ष,
डॉक्टर मनोहर पटेल जी हैं, आए नहीं, चले गए, दिखाई नहीं पड़े। हमारे दीनानाथ भास्कर जी जो अनुभवी भी हैं, ये लगे भी रहते हैं। मुझे लग गया क्योंकि राकेश जी जब कह रहे थे कि हम कर दिए हैं आपका, तो कर दिए हैं कोनो कागज पर, पैसा दिया होंगे तो हमारे दीनानाथ भाई, विपुल भाई, हमारे जिला अध्यक्ष जी दीपक मिश्रा जी, आशीष बघेल जी, हमारे आयोग के उपाध्यक्ष राजनाथ जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो मैं आया जाया करता था। आज जब आया तो लगा कि बाहर मोदी, ये अलग बात है। मोदी जी घर घर तो नहीं जा पाए जो लोग उम्मीद करते थे, लेकिन घर घर जाने का रास्ता ऐसा बना दिया है कि पता ही नहीं चला। हम एयरपोर्ट से चले और बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए। शायद पहले 2-3 घंटा से तो कम नहीं लगता होगा भाई। एक बार मोदी जी को ताली बजा के धन्यवाद करते। मैं बिहार से आता हूं और यूपी बिहार के बाहर एक करीब, हमें भी पूर्वांचली कहा जाता, इन्हें भी पूर्वांचली कहा जाता। आज पूर्वांचली की ताकत है। आज हमारे पास शरण शक्ति है और इस शरण शक्ति को अटल जी के जमाने से लेकर के नरेंद्र मोदी के जमाने तक ही उसको सम्मान देने का काम किया। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर हूं। एग्रीकल्चर के बाद चाहे कारपेट का सेक्टर हो, चाहे गारमेंट का सेक्टर हो, फाइबर भी चाहे वो पॉलिस्टर हो, चाहे बेस्कोस हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे रिसाइकिल हो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले दिन में अगर अभी कहा जा रहा है कि भदोही, मिर्जापुर हम 1 नंबर में इंडिया है, इंडिया में भी 1 नंबर और देश में भी भारत है। आने वाले 30 तक ये कारपेट का मार्केट 50 से 60 बिलियन डॉलर का ये होने वाला है। और ये 50 से 60 बिलियन डॉलर का जब मार्केट होगा तो भदोही में भी 16,000 से काम नहीं चलेगा। और मैं तो चाहता हूं, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम कभी रोने में भरोसा नहीं रखते, हम सॉल्यूशन में भरोसा रखते। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, गारमेंट इंडस्ट्री के लोग आते थे, वो कहते थे बांग्लादेश, वियतनाम, उससे हम कैसे पार करें। हम कहे मेरे लिए न बांग्लादेश चुनौती है न वियतनाम चुनौती है। जितना वेजेज बांग्लादेश देता है उससे ज्यादा वेजेज भारत के गारमेंट सेक्टर में लोगों को मिलता है।
$115 से लेके $130 से ले तक हम दे रहे हैं। और उसकी कैपेसिटी ही कितनी थी? 45 लाख। 45 लाख बोलते हैं तो पीछे से कहते हैं 6 लाख तो केवल यहां लगा हुआ है देश में, 25 लाख 30 लाख तो केवल कारपेट के सेक्टर में लगे। उसी तरह तुर्की, हम जब से आए दिल्ली से लेकर के हमारे भाई कुलदीप जी तुर्की तुर्की आगे तुर्की तुर्की क्यों नाम लेते हैं? ये तुर्की क्या? तुर्की भारत के डिजाइन को टेक्नोलॉजी में बदल करके और डुअल काम करके, कहीं चोरी करके वो आधा हाथ का आधा मशीन का काम दिखाता है। अब मैं एसोसिएशन से आग्रह करूंगा, हमें दोनों रास्ते अपनाने होंगे, एथिकल और कंपटीशन के लिए टेक्नोलॉजी। अगर इस रास्ते पर नहीं जाएंगे तो आपको 10,000 करोड़ का हानि हुआ है, अभी आगे 20,000 करोड़ की हानि। इसलिए टेक्नोलॉजी को तो साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट जाते हैं बड़ा अच्छा लगा है, इसकी दाम कितनी होगी, दाम सुनते ही तब तक बगल में दिखाता है मेरी क्वालिटी देखिए, मेरा दाम देखिए। जो 6 महीना में बनेगा वो 1 हफ्ता में बन जाता है, तो कहां 6 महीने का कॉस्ट। और जैसा मुझे बताया, रॉ मटेरियल से ज्यादा लेबर का कॉस्ट है, 70%, 60 से 70%। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि टेक्नोलॉजी में आगे आप बढ़ें, दोनों रूप लें, सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार आपके साथ खड़ी। मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम एक फाइबर और 6 महीने के अंदर कारपेट इंडस्ट्री के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हम देश को मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के छत्र छाया में, मोदी जी के दिशा निर्देशन में, वो है जूट और बैम्बू का फाइबर, ऐसा फाइबर जो विस्को से भी बेहतरीन। और ये मेरा लक्ष्य है, ये छोटे 5 टन का फाइबर 1 यूनिट में बने, और एक जिले में अगर 100 यूनिट लगा तो 500 टन होगा। मैंने पूछा स्पिनिंग है क्या? असलम जी ने कहा है तो, लेकिन और जरूरत है। अगर लॉजिस्टिक में ही 15% आपका अधिक चला गया, 20% चला गया, तो आपकी तो मार्जिन चली गई। इसलिए इस इंडस्ट्री को कहेंगे, एक तरफ कारपेट भी सप्लाई करो, दूसरे तरफ इंपोर्ट भी करो रॉ मटेरियल, और तीसरे तरफ स्पिनिंग मिल भी लगाओ। और सामर्थ्यवान लोग, ये सामर्थ्यवान लोग ही नई चुनौतियों से, आप समझे, आया कहां से आ रहा है? गुजरात के पोर्ट से आ रहा है, और जा कहां रहा है? बीकानेर। वहां कल्टी पलटी हुआ,
फिर वहां से कल्टी पलटी होकर के यहां आया, तो लॉजिस्टिक में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए सामर्थ्यवान लोगों से मेरा निवेदन होगा, इस बढ़ती हुई कीमत को कम करने का एक और रास्ता ये भी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जो स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप से आग्रह करूंगा कि आप डिजाइन में कुछ ऐसा पैटर्न लाएं। ऐसे कुलदीप जी ने कहा एआई का जमाना है, कोई भी भारतीय डिजाइन इधर से उधर करके हाथ से मशीन पर ले ही आता है, लेकिन ये सैकड़ों साल का लेगेसी है। भदोही का कारपेट आज पूरी दुनिया में भदोही कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भाई हमारे यहाँ पहले पहलवान, क्योंकि ये इन्होंने जब पहली बार मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि आज सस्ते कारपेट का दुनिया में मांग बढ़ रहा है। नए नए लड़के घरों में सजाते हैं और सजा करके फिर यूज एंड थ्रो करते हैं। दिखने में लगता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का सपना है। हमें लोग गाली तो देते हैं, मैं कागज उगज समेट लेता हूं, गालियां तो देते हैं। एक नेता इस राज्य में ऐसे है, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता, जो दिखाई देता वो कहते मैं ही तो इसका शुरुआत किया था। अरे आप तो केवल शुरुआत किए थे आदमियों की हत्या करना पिताजी से, आप काम कहां देना सीखा? आज भारत में जो कह रहे थे कुलदीप जी, एक जमाना था कि फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा हमारे पास, यही राहुल गांधी 48 टन सोना रखे हैं। केवल चंद्रशेखर जी के जमाने में ही नहीं हुआ, चंद्रशेखर जी के जमाने में तो थोड़ा खाली हो गया था परिस्थिति, लेकिन राहुल गांधी ये जो पिछली 10 था और अभी 700 अरब के पार हो गया। ये राहुल जी कोई इटली से पैसा आपने नहीं जमा किया है फॉरेनर से, ये योगी मोदी जैसे योजनाओं को ला करके 19 लाख करोड़ का केबल एक्सपोर्ट था जब मोदी जी आए थे। आज 80 लाख करोड़ से ऊपर गया है। ये है 700 अरब डॉलर का। आज पूरी दुनिया हमारी टिकी हुई है साथ। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, कारपेट जो हमने $100 बिलियन का रखा है साइज की, हम एक्सपोर्ट करेंगे। $350 बिलियन का जब साइज होगा, उसमें कारपेट जगत की बहुत बड़ी भूमिका होगी और उसको पार करने में जितना भी सहयोग करना होगा भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। मैं एसोसिएशन से कहूंगा, भारत बहुत बड़ी चीज नहीं है,
केवल योजना बनाने की जरूरत है। और मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप आगे बढ़ें। डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है, केवल स्टेज पर नहीं बल्कि आपके हर कठिनाइयों को दूर करने में खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।